हेलो एवरीवन, देखिए हमारे YouTube चैनल कीर्ति सर स्पेशल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आप लोगों के लिए अवकल समीकरण लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? अवकल समीकरण। तो देखिए अवकल समीकरण का हल किस प्रकार से होता है। तो देखिए अवकल समीकरण का हल किस प्रकार से होता है। क्या हमारा टॉपिक है? अवकल समीकरण। ये हमारा टॉपिक है। तो अवकल समीकरण क्या होता है? देखिए अवकल समीकरण ज्ञात करते समय हम किन बातों पर ध्यान रखेंगे, बताइए किन बातों पर ध्यान रखेंगे। देखिए अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छाचर होते हैं उतनी बार अवकलन किया जाता है। क्या किया जाता है? डिफरेंशिएशन। जितने स्वेच्छाचर होंगे उतनी बार क्या करना होगा? अवकलन करना होगा। तो चलते हैं देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये आई कि जितने स्वेच्छाचर हमारे क्या होंगे, जैसे ए होगा, बी होगा, ये सब स्वेच्छाचर में आएंगे। किसमें आएंगे? ये सब स्वेच्छाचर में आएंगे। तो जितने स्वेच्छाचर होंगे, किसी भी अवकल समीकरण में जितने स्वेच्छाचर होंगे हम उतनी बार उसका क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चंस में ही समझाते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट टाइप में हमारे कैसे हैं, जैसे हमको कोई फलन दिया होगा। क्या दिया होगा? एक फलन दिया होगा। y के बराबर हम उसको मान लेते हैं अगर नहीं दिया है, और अगर y के बराबर दिया है तो ठीक ही है। ठीक है। तो एक फलन हमको दिया होगा और हमसे कहा जाएगा सिद्ध कीजिए इसका अवकल समीकरण ये होगा। तो देखिए हमारा फलन क्या है, एक क्वेश्चन हमने नोट किया है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा है y बराबर 4 sin 3x। क्या है? y बराबर 4 sin 3x। तब हमको प्रूफ क्या करना है? देन प्रूफ दैट d2y अपॉन dx2 प्लस 9y बराबर 0। कहने का मतलब है इस फलन का अवकल समीकरण ये होगा। हमको सिद्ध करके दिखाना है। क्या करना है? सिद्ध करके दिखाना है कि इसका अवकल समीकरण हमारा ये दिया होगा, ये होगा। ठीक है। तो देखिए कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। फलन नोट कीजिए हमारा क्या है। अरे भाई फलन क्या है? y बराबर 4 sin 3x। क्या है? y बराबर 4 sin 3x। अब यहां से आप देखिए हमसे कहा गया d2y, इसमें स्वेच्छ अचर नहीं है। क्या नहीं है? स्वेच्छ अचर नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक बार अवकलन नहीं करोगे। मैंने आपको बताया जितने स्वेच्छ अचर होंगे उतनी बार अवकलन करना है, लेकिन स्वेच्छ अचर नहीं है तो हमको प्रूफ देखना है। क्या देखना है? प्रूफ। प्रूफ में हमको लाना है dx2 d2y अपॉन dx2। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है? d2y अपॉन dx2। इसका मतलब है y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन। 2 क्या है? द्वितीय अवकलन। अगर यहां पर लिखा होता d3y अपॉन dx3 तो तृतीय अवकलन। क्या इसका मतलब होता? y का x के सापेक्ष तृतीय अवकलन। अगर यहां पर लिखा होगा dx4 अपॉन d4y, इसको पढ़ते हैं d4y अपॉन dx4। ये क्या है? y का x के सापेक्ष चतुर्थ अवकलन। और ये जो हमारा होता है, अरे भाई क्या होता है? ddx ऑफ y, ये होता है y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। क्या होता है? y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। कहने का मतलब है जितनी गिनती यहाँ पर होगी उतने हमको अवकलन होगा। जैसे अगर यहाँ पर लिख दिया गया dy, क्या लिखना है? d5y अपॉन dx5, तो ये क्या है? y का x के सापेक्ष पांचवा अवकलन। क्या है? पांचवा अवकलन। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था? y बराबर 4 sin 3x देन प्रूफ दैट d2y अपॉन dx2, यानी द्वितीय अवकलन हमको करना है। कौन सा अवकलन करना है? द्वितीय अवकलन। तो द्वितीय अवकलन करते हैं। इसका द्वितीय अवकलन होगा कैसे? पहले प्रथम अवकलन करेंगे तब तो द्वितीय होगा। तो प्रथम अवकलन का मतलब ddx ऑफ y बराबर, जब इसका ddx करेंगे तो 4 तो टाइम्स में रहेंगे क्योंकि अवकलन में कांस्टेंट टाइम्स में रहते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3x जो हमारा है स्पष्ट फलन रहा है, इसको हम t मान लेंगे तो हमारा बना sin t। sin t का अवकलन क्या होता है? cos t। क्या होता है? cos t, यानी कि cos 3x इनटू जिसको t माना है उसका x के सापेक्ष। t किसको माना है? 3x को, तो 3 टाइम्स में और x का 1। ठीक है। अरे भाई sin x का अवकलन आपने पढ़ा क्या होता है? sin x का अवकलन क्या होता है? cos x। इसी का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो ये हमारा कुछ बना ऐसा। ये तो हमारा आया, क्या आया? समीकरण फर्स्ट बना दीजिए। हमारा प्रथम अवकलन है ddx ऑफ y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन। लेकिन हमको कहा गया था d2y, तो d2y क्या कीजिए? d2y अपॉन dx2। अब इसका हम द्वितीय अवकलन कर रहे हैं तो d2y अपॉन dx2 हो जाता है। ठीक है। इधर देखिए
ये 3 कांस्टेंट है उठकर आगे आ जाएंगे, 4 3 12 हमारे टाइम्स में हो जाएंगे, और cos 3x बचा यहाँ पर, इसको t मान लीजिए। तो cos t का अवकलन होता है माइनस का साइन t, क्या होता है माइनस का साइन t। अरे भाई cos t का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन t इंटू जिसको t माना है उसका x के सापेक्ष t माना है 3x को, तो 3 टाइम्स में x का 1, 3 टाइम्स में x का 1, तो हमारा क्या आया d2y अपॉन dx2 d2y अपॉन dx2 बराबर 12 तिया, ये भी बाहर आ जाएगा कांस्टेंट 36, ये माइनस आगे लगा लीजिए साइन 3x, तो ये हमारा द्वितीय अवकलन आ गया। आप सोच रहे होंगे प्रूफ तो हुआ नहीं, द्वितीय अवकलन हमको ज्ञात हो गया। प्रूफ हमको क्या करना है d2y अपॉन dx2 प्लस 9y प्रूफ करना है। y का मतलब ये जो हमारा फलन दिया गया है इसकी वैल्यू भी हमें लानी है, तो 4 sin 3x की जगह पे हम y रख सकते हैं। कितना, अगर हमारा 4 sin 3x यहाँ पर बन जाए तो हम y रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं y। तो देखिए अगर हम इसको इस प्रकार से लिख लें, अगर हम इसको d2y अपॉन dx2 को 36 यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लिख दें माइनस का 9 गुणे 4, 36 को लिखा है 9 चौक 36, हमने माइनस अलग, माइनस के 9 अलग कर लिए, इंटू 4 अलग कर लिए, लेकिन लिखा तो 36 ही है, और साइन 3x आगे लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए साइन 3x। अब देखिए जो हमारा ये है इसकी इतने की वैल्यू क्या है बताइए। अरे भाई इसकी इतने की वैल्यू हमको y दी गई है, क्योंकि फलन में देखिए फलन हमारा है y बराबर 4 sin 3x, तो यहाँ पर 4 sin 3x बन रहा है, इसके लिए हम y क्या रख सकते हैं y, तो रखिए y d2y अपॉन dx2 बराबर ये माइनस का 9 आगे लगे रहेगा, क्या लगा रहेगा माइनस का 9, और इसकी जगह हमको y रखना है तो माइनस का 9y। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जो इधर माइनस का 9y इसको इधर लाएंगे, बराबर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे बराबर 0 कर देंगे। कहने का मतलब है d2y अपॉन dx2, और ये उधर माइनस का 9 है, इधर आएगा प्लस का 9, अरे भाई पक्षांतर कर रहे हैं तो प्लस का 9 बराबर 0। यही हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, यही प्रूफ करना था। देखिए प्रूफ हमारा था d2y अपॉन dx2 प्लस 9y इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 आ रहा है। देखिए d2y अपॉन dx2 प्लस 9y बराबर 0। सिर्फ और सिर्फ समझने वाली ये बात है कि यहाँ पर हम साइन 3x 4 sin 3x में ब्रेक कर लिया, 4 sin 3x की वैल्यू हमारी क्या थी y, क्या थी y। ठीक है, समझ में आया आपके क्वेश्चंस। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चंस बताएंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारा क्या है, क्या बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, ये हमारे अवकल समीकरण के क्वेश्चंस हैं। इनमें जितने स्वेच्छाचर होते हैं हमको अवकलन उतनी ही बार करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, उतनी ही बार हमको अवकलन करना पड़ता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, y बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा है y बराबर, क्या बराबर, y बराबर एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तब हमको प्रूफ क्या करना है, d3y अपॉन dx3 बराबर 6, ये प्रूफ करना है। कहने का मतलब है इस समीकरण का अवकल समीकरण हमारा क्या होगा, इस फलन का ये होगा अवकल समीकरण। ठीक है, तो ये देखिए हम कैसे प्रूफ करते हैं। अब इसमें आप देखिए 1 2 3 स्वेच्छाचर है। अगर हमको ये न दिया गया होता तब भी हम पता कर सकते थे कि हमको कितने अवकलन इसके करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है, हमको प्रूफ करना क्या है। तो चलिए पहले इसका अवकलन कीजिए, डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एक्स क्यूब। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर n का आपको मैं अवकलन बता देता हूँ कैसे करते हैं।
x की पावर n का अवकलन होता है nx टू दी पावर, अरे भाई nx टू दी पावर n माइनस 1। अब इससे आप समझे क्या, जितनी घात यहाँ पर होती है वो घात गुणे में आ जाती है। कहाँ आती है, अरे भाई कहाँ आती है, गुणे में आती है, और घात में एक कम हो जाता है। देखिए n माइनस 1 हो गया, कितना हुआ n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिए x क्यूब है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर, घात ऊपर आगे आती है, घात में एक कम, प्लस अचर पर टाइम्स में a टाइम्स में रहेगा, और x स्क्वायर का ट्वाइस x, तो हम आगे लिख लेते हैं, और x प्लस bx का b टाइम्स में x का 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं, b ही रहेगा, और प्लस अचर पद का अवकलन 0, तो c का हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए 0 से कोई फर्क नहीं, 0 है तो उसको आप मिटा दीजिए। क्या कीजिए, मिटा दीजिए। अब देखिए इसका हम द्वितीय अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, द्वितीय अवकलन करते हैं। द्वितीय अवकलन देखिए d2y अपॉन dx2, अरे भाई क्या करते हैं, द्वितीय अवकलन d2y अपॉन dx2 बराबर, फिर से x की पावर n है, 3 तो हमारा टाइम्स में रहेगा, तो 2x बचेगा। क्या बचेगा, 2x, यानी कि 2x बचेगा, और 2 की गुणा बीच में कर लीजिए डायरेक्ट, तो 6x हो जाएगा हमारा। अरे भाई 2 टाइम्स में आएंगे, और 6 नहीं हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, 6x प्लस यहाँ पर 2a टाइम्स में रहेगा, x का 1, ठीक है, तो 2a बचेगा, और अचर पद का अवकलन 0 हो तो 0 हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं। अब हम 3 वाला निकालते हैं, तृतीय अवकलन d3y अपॉन dx3 बराबर, यहाँ पर देखिए 6 टाइम्स में x का 1, अरे भाई x का 1 प्लस ये तो पूरा पूरा का हमारा कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0, क्या होता है 0। अरे भाई क्या होता है कांस्टेंट का अवकलन 0, तो ये कुछ हमारे पास ऐसा है। आप देखिए हम इसको नोट करते हैं, d3y अपॉन dx3 बराबर, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फंसा में। देखिए 6 6 और 0 से कोई मतलब ही नहीं, वो तो 0 ही है, तो 6 6, यही हमको प्रूफ करना था। क्या करना था, प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हुआ। इसी प्रकार से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। आपको ये सब पता होना चाहिए कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है, e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। अरे भाई e की पावर x का अवकलन e की पावर x, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है y बराबर, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, y बराबर e की पावर माइनस का 3x, y बराबर e की पावर माइनस का 3x। तब हमको प्रूफ क्या करना है भाई, क्या अवकल समीकरण प्रूफ करनी है, d2y अपॉन dx2 माइनस 9y इक्वल्स टू 0, d2y अपॉन dx2 प्लस नहीं माइनस है, माइनस का 9y इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। देखिए इसमें स्वेच्छ अचर तो कोई हमको दिख नहीं रहा है, तो स्वेच्छ अचर तो है नहीं, लेकिन हमको प्रूफ दैट में क्या अवकल समीकरण लाना है, d2y अपॉन dx2। क्या लाना है, d2y अपॉन dx2। इसका मतलब कहने का है कि द्वितीय अवकलन चाहिए हमें किसी प्रकार से, तो करिए द्वितीय अवकलन कैसे करेंगे, ddx ऑफ y पहले कीजिए, प्रथम अवकलन ddx ऑफ y बराबर, इसको t मान लीजिए, स्पष्ट बन रहा है, तो e की पावर t, e की पावर t का e की पावर t ही अवकलन होता है। ठीक है, e की पावर t का e की पावर t इंटू ddx ऑफ, जिसको t माना है उसका x सापेक्ष, तो इसमें इसको t हमने माना है, इसमें माइनस का 3 तो टाइम्स में रहेगा, अरे भाई माइनस का 3 टाइम्स में रहेगा, x का 1, तो हमारा ddx ऑफ y की वैल्यू क्या आई, ddx ऑफ y बराबर माइनस का 3 e की पावर माइनस का 3x। ये ddx ऑफ y की वैल्यू आई, इसको समीकरण आप फर्स्ट बना दीजिए। अब इसका द्वितीय अवकलन कीजिए। क्या करेंगे, अब द्वितीय अवकलन, क्या करेंगे, द्वितीय अवकलन अब आपको करना है। ठीक है, द्वितीय अवकलन कीजिए, द्वितीय अवकलन
क्या होता है d2y अपॉन dx2। d2y अपॉन dx2, d2y अपॉन dx2 बराबर, देखिए अब यहाँ पर माइनस का 3 तो टाइम्स में रहेगा पहले से ही, ठीक है, तो माइनस का 3 हमारा पहले से ही टाइम्स में, e की पावर x फिर से वही है, तो e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस का 3x है तो e की पावर माइनस का 3x हो जाएगा। अब इनको इसको t माना, अब हम इसमें इसको t मान रहे हैं, फिर से वही, जब इसको t माना तो माइनस का 3 टाइम्स में और x का 1, x का 1, तो d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आई, भाई d2y अपॉन dx2 की वैल्यू क्या आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9 e की पावर माइनस का 3x, ये हमारी आ गई d2y अपॉन dx2 की वैल्यू, क्या आ गई वैल्यू। अब आपको लाना क्या है, ये देखिए हमको प्रूफ करना है d2y अपॉन dx2 माइनस का 9y, 9y फलन हमारा क्या था, e की पावर माइनस का 3x, क्या था, e की पावर माइनस का 3x, ये हमारा फलन दिया गया था e की पावर माइनस का 3x। तो यहाँ पर e की पावर माइनस का 3x ये हमको दिख रहा है, इसकी जगह पर क्या रख सकते हैं y, अरे भाई क्या रख सकते हैं फलन से, फलन के अनुसार हम क्या रख सकते हैं, e की पावर माइनस का 3x बराबर y, क्या रख सकते हैं, e की पावर 3x बराबर y, तो रख दीजिए d2y अपॉन dx2 बराबर 9 तो रहेगा, वो तो टाइम्स में है पहले से ही, e की पावर माइनस 3x की जगह आपको y रखना है, तो y यानी कि हमारा हो गया 9y। लेकिन यहाँ पर आ रहा है हमारा प्रूफ में माइनस, तो ये इसको हम इधर लाएंगे पक्षांतर करेंगे इसका, जब पक्षांतर करेंगे तब हमारा पूरा इसका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, यानी कि d2y अपॉन dx2 माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा इसका राइट आंसर है, क्या है, राइट आंसर है। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी सिंपल है अवकल समीकरण, क्या है, आपको अवकलन करना आता हो, अवकल समीकरण कठिन नहीं है लेकिन अवकलन करना आता हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर e की पावर x प्लस 1, क्या है, y बराबर e की पावर x प्लस 1, ये तो हमको फलन दिया गया है, देन प्रूफ दैट हमको क्या करना है, प्रूफ दैट क्या हमको करना है, प्रूफ क्या लाना है, अवकल समीकरण क्या लाना है हमको, y डबल डैश माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, ये प्रूफ हमको लाना है, क्या लाना है, ये प्रूफ हमको लाना है। तो देखिए ये जो डबल डैश है इसका मतलब द्वितीय अवकलन, y का x के सापेक्ष द्वितीय अवकलन, यहाँ एक बार ये इसका मतलब ddx ऑफ y का प्रथम अवकलन, y का x के सापेक्ष प्रथम अवकलन, तो फलन हमारा क्या है, y बराबर e की पावर x, अरे भाई क्या है, y बराबर e की पावर x प्लस 1, ये फलन है, हमको अवकलन द्वितीय करना है, करना ही होगा, तो हम पहले प्रथम करते हैं ddx ऑफ y बराबर, अरे भाई ddx ऑफ y बराबर e की पावर x का e की पावर x, और अचर पद का अवकलन 0, तो प्लस 0 ही हो गया, ठीक है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ddx ऑफ y की हमारी जो वैल्यू आई वो आई e की पावर x, समीकरण ए क्या आई e की पावर x, ठीक है, e की पावर x आ गई हमारी, इसकी वैल्यू ddx ऑफ y की, हम d2y निकाल लेते हैं, तो d2y अपॉन dx2 बराबर d2y अपॉन dx2 बराबर e की पावर x का e की पावर x ही होता है, क्या होता है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है, ये हमारा आ गया द्वितीय अवकलन, क्या आ गया, द्वितीय अवकलन, ठीक है, इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, क्या मान लिया, समीकरण 2 मान लिया। अब हमको प्रूफ क्या करना है, y डबल डैश माइनस y डैश, देखिए समीकरण 1 जो हमारी है और समीकरण जो 2 है, इनकी
RHS जो है बराबर है e की पावर XCR है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्या करेंगे, कंपेयरिंग समीकरण फर्स्ट और सेकेंड की तुलना, अगर क्या करना है हमको, तुलना करने पर, करिए तुलना। जब हम इनकी तुलना करेंगे तो जो RHS बराबर है तो LHS बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए जब LHS बराबर होंगे तो ddx ऑफ y बराबर d2y अपॉन dx2, ये आ गया। अब हमको अवकल समीकरण में लाना हमारी क्या है, ये लाना है। इसका मतलब अब मैंने आपको बताया था ddx ऑफ y d2y अपॉन dx2 माइनस ddx ऑफ y बराबर 0, हमको ये लाना है, क्या लाना है, ये लाना है। तो ठीक है, ये जो d2y अपॉन dx2 लिखा है और ये जो प्लस का इसको हम उधर ले जाएंगे, बराबर 0 d2y अपॉन dx2, और ये इधर प्लस का है तो पक्षांतर होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस ddx ऑफ y बराबर 0। यही हमको प्रूफ करना था, क्या करना था, प्रूफ करना था। सो गाइस थैंक यू। इस वीडियो में आज हम आपके लिए इतना ही रखते हैं। देखिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इससे संबंधित जो हमारे तृतीय टॉपिक है इसके बारे में जानकारी देंगे। सो गाइस आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिले कि हमने कौन सा वीडियो अपलोड किया है। ओके, थैंक यू।